साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके सामने फिर हाजिर हूँ। 7 बज चुका है और मेरा नाम प्रेम करूंगा। छोटी सी कहानी लेके आया हूँ आपके सामने। तो कहानी का मुझे जीवन में बहुत चीजें देखी, कहानियों का बहुत बड़ा महत्व होता है और कहानियां का मुझे बहुत बड़ा शौक है। तो एक छोटी सी कहानी है, भक्त और भगवान के बीच की कहानी है, आस्था से जुड़ी हुई कहानी है। तो एक बार क्या होता है कि भक्त रोज मंदिर जाता है, रोज जाता है। एक दिन जाता है, भगवान से कहता है, भगवान आप कब तक यूं ऐसे मूर्ति बन के बैठे रहोगे? आज तुम ऐसा करो, थोड़ा तुम घूम के आओ और आपकी जगह मूर्ति बन के मैं खड़े हूँ, आप भी थके हो। तो भक्त को बोलते ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ, पर एक चीज तुझे समझा देगा। आज पूरे दिन भर जो भी प्रकरण हो, जो भी प्रक्रिया हो, कोई भी आए, कोई भी किसी परिस्थिति में आए, अच्छे में आए, बुरे में आए, तो खाली मूर्ति बन के रहना, तुम्हें कुछ नहीं कहना है। क्योंकि जो मैंने जिसके लिए जो चीजें बनाई है, जिसके लिए जो चीज मैंने कर रखा है, वो सबसे बेहतर कर रखा है। तो बोलता है जी, आप जैसा बोलते हैं वैसा ही होगा। तो उनके जाने के बाद वो मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले एक व्यापारी आता है। व्यापारी आता है भगवान के पास, हाथ जोड़ता है, माथा टेकता है और भगवान को प्रणाम करके चला जाता है। और जाते जाते उसका पर्स वापस गिर जाता है, वो चला जाता है। फिर उसके बाद एक गरीब आदमी आता है, भगवान के पास जाता है, दंडवत प्रणाम करता है, हाथ जोड़ता है और भगवान से कहता है, भगवान मैं घर में पैसे की मुझे बहुत जरूरत है, घर में सभी लोग भूखे हैं, कहीं से अन्न ला पाऊँ, खाना ला पाऊँ, खाना खिला पाऊँ, कुछ तो व्यवस्था कर दो भगवान। तो जैसे वो उठ के पीछे मुड़ता है, उसको पर्स दिखता है। तो पर्स उठा के वो भगवान की ओर हाथ जोड़ता है और कहता है, भगवान आप तो सर्वोपरि हैं, आप तो सब जानते हैं, ये आपका ही रचाया खेल है, ये आपने ही मुझे दिया है। वो लेके चलने लगता है। तो लेकिन जिसको खड़ा किया था उसको, उसे लगा यार ये तो बहुत बेकार हो गया, तो चोरी करके। तो उसमें कोई बात नहीं है, वो चुप रहा। उसके बाद तीसरा एक नाविक आया। नाविक बोला, भगवान को धन्यवाद प्रणाम करा। भगवान से प्रणाम करने के बाद बोला, भगवान मैं 15 दिन के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ और मेरे घर वालों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना और मेरा भी ख्याल रखना, सब संभाले रखना। और जैसे ही मुड़ के पीछे देखा, पीछे से पुलिस आ गई। पुलिस के साथ वो व्यापारी थे। तो व्यापारी बोलता है, यही है जो मेरे बाद आया है, मेरा पर्स इसी के पास है, मेरे पैसे इसी के पास है। तो वो बोलता नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, जेल ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। तब तक वो वक्त से रहा नहीं गया। तो उसने बोला, नहीं रुक जाओ, ये नहीं ले गया। बोला एक गरीब आदमी आया था, वो उनका पर्स लेके गया, उनके घर जाओ, उसको पकड़ो। तो पुलिस वाले उसको छोड़ करके गरीब के घर चले जाते हैं, उसको पकड़ के जेल में डालते हैं। तो शाम को भगवान जी आते हैं, तो वो पूरे दिन भर का प्रकरण बताता है, वो आए थे तो ऐसा हुआ, वो है वो है। तो भगवान जी ने बोला, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी, एक शर्त बताई थी, क्या वो शर्त क्यों नहीं? बोला, सर मैंने तो गलती किया, भगवान जी क्या बुरा किया? तो भगवान जी ने बोला, जो पहला आदमी व्यापारी आया था, उसका पर्स गिरा, उसके पर्स गिरने से उसके व्यापार में कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत बड़ा व्यापारी है, कुछ पैसों से उसका कुछ नहीं होता। फिर दूसरा जो गरीब आया था, गरीब एक आशा से आया था, तो उसको वो पैसा मिल गया था, तो उसका उस पैसे से उसका घर चल जाता, उसकी काफी परेशानियां हल हो जाती। और तीसरा जो नाविक आया था 15 दिन समुद्र के घूमने जा रहा था, तो वहां तूफान आने वाला था, वो मर जाता, बिखर जाता, उसके बच्चे अनाथ हो जाते, उसकी बीवी विधवा हो जाती। तो ये कई चीजें थी, इसीलिए मैंने कहा, जो मैंने जिसके लिए जो फिक्स किया है वो सही किया है, आपको बोलना नहीं चाहिए। तब वो हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, भगवान से बोलता है, अब क्या होता है, जो चीज बिगाड़ दी तुमने, वो बिगाड़ दी, वो सुधर नहीं सकती। तो इसलिए कहते हैं ना, भगवान पर अगर आपको भरोसा है तो इस तरीके से भरोसा, एकदम अंधा भरोसा कीजिए, क्योंकि वो आप हमेशा आपके साथ है। उनका धन्यवाद कीजिए, आप अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि वो जो भी प्लानिंग करते हैं ना, हमसे तो बेटर करते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा कीजिए और अपने मन को हमेशा शांत रखिए, शांत मन से सोचिए, और भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। जब आप सोचते नहीं है तो भी होते हैं, जब सोचते हैं तब भी होते हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान